ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और हमने ये दो क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व कर दिए हैं। हम आपको केवल समझाएंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने ये लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैंने नोट कर दी यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सॉल्व किया है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इक्वेशन 1 लिखिए, तो इक्वेशन 1 को पहले लिख दिया, माइनस इक्वेशन 2 इक्वेशन 2, माइनस इक्वेशन 2 लगा इसलिए इक्वेशन 2 नीचे लिखी है ना। दिस इज द इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन 2। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो बच्चों ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा कि 7 हो जाएगा। ये बेटा दोनों प्लस के हैं तो 4 1 5 2 1 3, 7 5 जा 35। अब बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब बच्चों मेरे पास जब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से? अब x की वैल्यू और निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू y इक्वल्स टू 5। बच्चों y इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? तो बच्चों यहाँ से y इक्वल टू 5 यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 15 बेटा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 4, 2 2 जा 4, यानी x इक्वल्स टू माइनस 2। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? x इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू बेटा कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे तभी तो मुझे m की वैल्यू मिलेगी। यानी पुट y इक्वल्स टू 5, x इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस 3, पुट y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू बच्चों माइनस 2। तो यहाँ बेटा यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस का 3 माइनस का 2m। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, यानी 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। ये कैंसिल, m इक्वल्स टू माइनस 1। तो बेटा m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। तो बच्चों ये m की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा देखिए, थर्ड नंबर में दिया बच्चों द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देन नंबर्स। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या है? मैंने सबसे पहले ले लिया, लेट टू नंबर्स बी x कामा y। दो कोई नंबर्स हमारे पास, कोई दो नंबर x और y हैं। अब बच्चों क्या किया? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 26 आ गया। आगे लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर x था, अदर नंबर y था, यानी वन नंबर इज
3 टाइम्स अदर, यानी x इक्वल टू 3y। बच्चों ये x की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे, तभी हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 3y यहाँ पे पुट कर देंगे, 3y माइनस का y 2y कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 13। अब बच्चों y इक्वल टू 13 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में यहाँ पे बच्चों कितनी दी गई है, x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 13। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल्स टू 26 प्लस का 13, x इक्वल टू 39। तो बच्चों x और y की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास एक नंबर कितना है, एक नंबर मेरे पास कितना है 39, और अदर नंबर कितना है 13। एक नंबर, वन नंबर 39, अदर नंबर 13। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में। बेटा ध्यान से पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत आती भी हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से आपको समझना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बच्चों लिखा है, सेकेंड पार्ट में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ the larger of two the larger of two supplementary angles exceeds the smaller exceeds the angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है व्हाइट बोर्ड पर। एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का सेकेंड पार्ट, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर 18 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेट वन एंगल्स बी एक्स डिग्री। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टू एंगल्स का सम, कोई भी टू एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लेट वन एंगल बी एक्स डिग्री। बच्चों एक एंगल मैंने एक्स डिग्री ले लिया, देन अदर एंगल बी 180 माइनस का एक्स डिग्री। अब बच्चे सोचते होंगे ये कैसे आ गया। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, तो आप लोग 180 से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 80। तो 80 और 100 डिग्री एक दूसरे की सप्लीमेंट्री होंगे ना, वही तो हमने यहाँ पे किया है। अब उसमें लिखा है कोई भी एक एंगल से एक्स डिग्री, वो लिखा है एक्सीड्स द स्मॉलर, स्मॉलर कितना है ये
118 माइनस एक्स प्लस का 18, क्योंकि 18 डिग्री नहीं लिखा है, एक्सीड्स द स्मॉलर 80 डिग्री, ये स्मॉलर इसमें 18 डिग्री ऐड कर देंगे, एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू, यानी ये दोनों बेटा ऐड कर देंगे, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x इक्वल्स टू 198 डिग्री। इसको कैंसिल कर दिया तो बच्चों यहाँ पे आ गया 99, यानी x इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो बच्चों एक तो मेरे पास ये आंसर हो गया कि x इक्वल्स टू 99 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 99 डिग्री है, ये मेरे पास इस एंगल्स की वैल्यू आ गई 1 एंगल्स, तो बच्चों दूसरा एंगल्स क्या होगा हमारे पास, देन अदर एंगल, देन अदर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का x डिग्री, 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री, तो 10 से 9 गया 1, 7 से, तो यहाँ पे बचा 10 से 9 गया यहाँ 17, यानी 81, तो अदर एंगल्स जो मेरे पास आ गया वो 81 आ गया, तो मेरे पास दो आंसर होंगे। अब इन दोनों के आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब अगला देखिए बच्चों, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इक्वल टू 3800, लेट अस सी बाय 3 बैट्स 5 बॉल्स दिस, तो द कोच ऑफ क्रिकेट the coach of cricket the coach of cricket the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800, later C buys 3 bats and 5 balls for rupees, find the cost of one bat, each bat and each ball, each bat and each ball। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चंस। अब बच्चों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आप लोगों को, तो बच्चों ध्यान से यदि आप करेंगे तो कर लेंगे, है ना। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो बच्चा बेटा यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी एक बॉल की कॉस्ट और एक बैट की कॉस्ट मुझे पता करनी है।
तो आप लोग सोचिए, एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट आप लोग कुछ भी कंसीडर कर लो, मैं मान लेता हूं। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई रुपीज। अब जो यहाँ पे कास्ट ऑफ वन बैट है एक्स रुपीज, जब एक बैट की कास्ट एक्स रुपीज है तो सेवन बैट्स की काल कितनी, सेवन बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सेवन एक्स। सिक्स बॉल की कास्ट कितनी हो जाएगी, सिक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवन एक्स प्लस का सिक्स वाई इक्वल्स टू 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now case number 2. C buys 3 bats, that is 3x plus 5 balls, यानी 5y equals to। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग यहीं से सीख लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग क्या करते थे, एक्स या वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 से बना करके सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। एलिमिनेशन मेथड में ये देखते हैं एक्स का कॉफिशिएंट कितना, 7, एक्स का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम नहीं है एक्स एक्स के। यहाँ पे वाई की कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट 6 है, वाई का कॉफिशिएंट 5 है। यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम नहीं है। तो बच्चों जब भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यदि आपको एक्स को एलिमिनेट करना है, यदि आपको एक्स को एलिमिनेट करना है तो बच्चों मैं एक्स को सेम बनाऊंगा, एक्स के कॉफिशिएंट सेम बनाऊंगा। यदि मुझे वाई को एलिमिनेट करना है तो वाई की कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा, और या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो अब बच्चों यहां से देखिए, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका कॉफिशिएंट 7, इसका कॉफिशिएंट 3, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो हमारे पास कॉफिशिएंट एक्स के सेम बन जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये करेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 21x प्लस का 18y इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 0 0 4 और 11। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 21x, 7 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे, प्लस का 35y इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, 0 आ गया और 5 आ गया, और 7 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 कैरी तो 52। अब 5 कैरी हो गया, तो 7 का मल्टीप्लाई 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, 7 और 5 कैरी हो गए थे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है, यहाँ पे 2 बचा, 2 से बन गया 1, और ये साथ में y इक्वल्स टू, यहाँ पर बच्चों देखते हैं 0 से गया 0, 5 से 0 गया 5 क्योंकि ये नंबर बड़ा है, और 12 से 4 गया 8, और यहाँ पे 1 बचा, इतना मेरे पास आ गया है। अब यहाँ से बच्चों ये माइनस से बचेगा, तो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 1